हाँ गाइस, आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है क्योंकि इससे पहले हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं। अब ये जो टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड एम्पीरियलिज्म। अब ये क्या होता है? नेशनलिज्म कहता है कि मुझे अपने देश से प्यार है, दैट इज़ नेशनलिज्म, ठीक है। बट एम्पीरियलिज्म कुछ और कहता है। वो क्या कहता है कि मेरा देश ही बेस्ट है, मेरे देश जैसा ही सब देश होना चाहिए। और इसी को फिर वो जब एग्रेसिव फॉर्म होने लगता है, एग्रेसिव नेशनलिज्म होने लगता है, तब वो एम्पीरियलिज्म का रूप लेता है। डैट इज़ कि मेरे देश को ही उस देश को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए किसी तरह। अब यहाँ पे बात क्या होता है कि जो नेशनलिज्म है, वो जो देशभक्ति है, देशभक्ति की भावना वो बदल चुकी है। पहले सब कोई डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, बट अब वो सेंटिमेंट खत्म हो चुका है। अब क्या हो चुका है कि अब वो लोग दूसरे देश को हड़पना चाहते हैं, इनटॉलरेंट हो गए हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ के बारे में बात किया, जैसे कि बल्कन रीजन में होता है। अब बल्कन क्यों है भाई? बल्कन्स रीजन में क्या होता है? देखो, बल्कन्स नाम क्या है कि एक पहाड़ के नाम पे है, ठीक है ना, बल्कन्स। अब उसी के पहाड़ के नाम पे बल्कन्स और उसी के आसपास के एरिया को क्या कहा गया? बल्कन्स कहा गया। फिर एक और नाम आता है स्लैब्स। ये क्या है? स्लैब लोग कौन है कि वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, वो जो भाषा बोल रहे हैं वो मिलती जुलती है, इसलिए उनको क्या कहा गया? स्लैब्स कहा गया। अब सिंपल कहानी पे आते हैं, ठीक है। जो बुक का लाइन पढ़ देता हूँ, जो कि क्या बोला है कि बट बिकम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंग इनटॉलरेंट, कि एक दूसरे को लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द मेजर यूरोपियन पावर मैनिपुलेट करते हैं नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, मतलब कि देशभक्ति की भावना को वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। अब क्या होता है? द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन कहाँ पे इमर्ज होता है? बल्कन्स में। कहाँ पे होता है वो? बल्कन्स में। पहले बात किया था, एक पहाड़ के नाम पे एरिया है, ठीक है। द बल्कन वॉज द रीजन। अब आज का कौन कौन सा वहाँ पे देश है वैसा बात कीजिएगा तो रोमानिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, मैसेडोनिया है, ठीक है। एक कहानी वाली बातें हैं, ठीक है। अब होता है क्या, देखो, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब देखो, जो बल्कन्स है, थोड़ा देर के लिए मैंने इसको इरेज करता हूँ। बल्कन्स किसके कंट्रोल में बाबू? ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर है कंट्रोल में, क्लियर। अब देखो, the spread of the idea of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। अब देखो, रोमांटिसिज्म क्या था? कल्चरल मूवमेंट। तो लोग अपने कल्चर के प्रति, फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, ये सब के प्रति कहीं ना कहीं क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं और अपने देश को पहचानते हैं, अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को। तो रोमांटिसिज्म जागता है। और दूसरा चीज़ क्या जागता है, क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर टूटने लगता है, डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है। अब देखो, जो लोग ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे, ठीक है, अब जो राजा के अंडर थे वही राजा अब टूटने लगा, तो क्या आप उसके अंडर रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। क्या लिखा है देखो आगे, क्या बोलता है? Although the Ottoman Empire made this reason very okay. Although the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but this little success. One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declared independence. देखो, अब ऑटोमन एम्पायर क्या किया यार, किसी तरह अपने आप को मॉडर्न करते हैं, आर्मी बनाते हैं, किसी तरह जो लोग हैं मेरे अंडर, जो लोग हैं, इनको क्या किया जाए? एक किया जाए। बट ये सक्सेसफुल होता नहीं, क्योंकि एक बार जब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि निकलना है तो निकल जाते हैं, ठीक है, कहीं से भी, फिर आप कुछ भी करते रहिए। तो ये क्या होता है कि ऑल दो ऑटोमन एम्पायर हेड्स आउट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ, अपने आप को मजबूत करना चाहा, ठीक है, मजबूत करना चाहा, लेकिन क्या हुआ? आर्मी लाके, इंटरनल रिफॉर्म्स लाके, बट विद वेरी लिटिल सक्सेस, उनको सक्सेस नहीं मिलता है। वन बाय वन जितने भी उसके सब्जेक्ट्स थे, नेशनलिस्ट ब्रोक अवे, सब्जेक्ट्स का मतलब जो उसके अधीन थे, ब्रोक अवे, टूट जाते हैं और अपने आप को आज़ाद, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। मतलब कहानी क्या थी कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर सब कोई था, राजा ही टूटने, ऑटोमन एम्पायर के जो एम्पायर है वो टूटने लगा है। अब जो लोग इसके अंडर है वो लोग कहीं ना कहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि लोग डिसाइड कर चुके हैं अब तो निकलना ही है, तो फिर अपने आप को इंडिपेंडेंस करवाते हैं। अच्छा, किस बेसिस पे? रोमांटिसिज्म, कि मेरा अपना हिस्ट्री रहा है, मेरा अपना कल्चर, ऐसे ग्रीस आज़ाद हुआ था, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या कि, ठीक है। और फिर ऑटोमन एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट हो रहा था। ओके, आगे सुनिए। द बल्कन पीपल बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स और नेशनलिटी, और अपना हिस्ट्री को प्रूव किया कि हम इतिहास में क्या रहे हैं? आज़ाद रहे हैं, और तुम लोग हमको कहीं ना कहीं आके दबा चुके हो, ठीक है। रिबेलियस नेशनलिस्ट द बल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल, वो अपना संघर्ष को क्या समझ रहे हैं? अटेम्प्ट समझ रहे हैं कि अपना लॉन्ग लॉस्ट जो इंडिपेंडेंस खोया हुआ उसको पा सके, सिंपल है। होता है क्या है? द बल्कन स्टेट वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। और जो बल्कन स्टेट एक दूसरे से जल रहा है, जल क्यों रहा है, जल भून क्यों रहा है कि भाई मान के चलो इसके एरिया में पानी निकल गया, इसके एरिया में मिनरल निकल गया, तो यार अब चाहेगा कि पानी निकल गया तो हम वो ले लें, मिनरल निकल गया तो हम वो ले लें। अब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि एक दूसरे को टेरिटरी को हड़पना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग आज़ाद हुआ है ना, तो आज़ाद होना चाहेगा कि जितना ज़्यादा टेरिटरी हम ऑक्यूपाई कर सके, हम ले सके, ठीक है, वॉर करके।
होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बल्कन्स आल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर। अब देखो यहाँ तक तो छोटा मोटा पावर था, अब क्या होता है बड़ा पावर का एंट्री होता है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, ये सब भी कहीं ना कहीं कूद रहा है मैटर में। अब ये सब क्यों कूद रहा है? फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन है ये, ठीक है, यहाँ रशिया है, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर ब्रिटेन के पास ये कंट्री छोटा सा, ब्रिटेन सोचा इसको हेल्प कर देते हैं, यहाँ पे कुछ मिनरल निकला है तो कल कोई मेरा हो जाएगा, रशिया सोच रहा है ये मेरा हो जाए, कोई सोच रहा है कि यार यहाँ से तो अच्छा रूट जा रहा है व्यापार करने के लिए तो हम इसको हेल्प कर देते हैं। और क्या होता है कि धीरे धीरे जब बड़ा पावर का एंट्री होता है, दिस लेड टू द वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, फिर क्या हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है, ठीक है। बस आपका कहानी यही था कि बल्कन सीरियम एग्जाम में पूछेगा क्यों इतना एक्सप्लोसिव है, यही पूछता है कि इतना टेंशन क्यों था। तो आपको सिंपल बोलना है कि दे वर अंडर ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर क्या होता है, टूट रहा था, और दूसरा चीज रोमांटिसिज्म जाग रहा था। अब ये लोग क्या चाहते थे, अपना आज़ादी चाहते थे। आज़ादी चाह रहे हैं, किस बेसिस पे आज़ादी मांगे कि भाई मेरा हिस्ट्री रहा है, मेरा कल्चर अपना है, तुमको आज़ाद कर दो, ठीक है, यहाँ चीज तक तो ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे से सब लोग जल रहे हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं टेरिटरी हड़पना चाहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब बड़ा कंट्री, बड़ी बिग पावर जब एंट्री लेती है तो एरिया और ज़्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का हो जाता है। क्यों एंट्री ली हम बता दिए, ऐसा अपना फायदा दिखता है, और फिर दिस लेड टू द वर्ल्ड वॉर 1, यही कहानी था, ठीक है। अब आगे सुनिए, अब बात करते हैं नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म क्या था, मेरा देश अच्छा है, इंपीरियलिज्म के साथ कि मेरा देश को ही उस देश को कंट्रोल करना चाहिए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्या होता है, बर्बादी होना स्टार्ट होता है। इस दौरान बहुत से कंट्री वर्ल्ड में होते हैं कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर। अच्छा, कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म का सिंपल मतलब होता है जब कोई देश, जैसे इंडिया है तो ब्रिटिश यहाँ पे आके कॉलोनी बनाया। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई देश आपके देश में आके कानून बनाना स्टार्ट कर दे, वहाँ रहना स्टार्ट कर दे, तो वो कॉलोनी बनाना स्टार्ट करता है। तो वही बात कर रहा है, देखो द एंटी इंपीरियल मूवमेंट, मतलब इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो मूवमेंट जागती है वो क्या बात करता है, नेशनलिस्ट का मूवमेंट जागता है, नेशनलिज्म जागता है, ठीक है। कह रहा है यूरोप का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वो नो वेयर रिप्लिकेटेड, कहीं भी दोहराया नहीं गया। जैसे यूरोप में नेशनलिज्म था वो कहीं भी दोहराया नहीं गया, ठीक है। बट पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर अपना स्पेसिफिक वैरायटी नेशनलिज्म का लोग क्रिएट करते हैं, जैसे इंडिया का अपना नेशनलिज्म था। बट जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए नेशन स्टेट में, ये आपको देखने को मिलेगा, नेचुरल है और यूनिवर्सल है, मतलब कि सब कोई नेशन स्टेट बनाना चाहता है। बस कॉन्सेप्ट खत्म होता है ये चैप्टर। सिंपल पॉइंट अगर आएगा कि वाई बल्कन्स रीजन में इतना टेंशन क्यों था, तो आपको सिंपल लिखना है कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर टूट रहा था, रोमांटिसिज्म जाग रहा था, अब ये लोग एक दूसरे को टेरिटरी हड़पना चाहते थे, बड़ा पावर का एंट्री होता है बिग पावर्स का, और ये मैटर और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है। सिंपल। नेशनलिज्म देशभक्ति है, मेरा देश बहुत अच्छा है। इंपीरियलिज्म मेरा देश ही सबसे अच्छा है और मेरे देश को उस देश पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, ठीक है, ये होता है इंपीरियलिज्म। बस यही चीज था। कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि अगर आप कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में जाके रहने लगे, वहाँ पे जाके कानून बनाने लगे, तो कॉलोनियलिज्म कहलाता है, जैसे कॉलोनी बनाती है। बस ये टॉपिक खत्म हो गया, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। चलो, थैंक यू।